नमस्कार, सिटी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप नारायण सिंह और खास परिचर्चा जो विगत 7 दिनों से हम देश के तमाम बड़े लोगों से, कलाकारों से, राजनेताओं से, अभिनेताओं से, बिहार के चर्चित शख्सियतों से बातचीत कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या, हत्या या साजिश। आज हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं देश के 3 चर्चित चेहरे। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं पटना से डॉक्टर विजय राज सिंह जी का, और हम जल्दी से स्वागत कर ले रहे हैं हिंदुवादी नेता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने वाले उपदेश राणा जी का। साथ ही साथ हम स्वागत कर ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेर सिंह राणा जी, राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विगत 1 सप्ताह से इस मुद्दे को लेकर पटना में कैंप किए हुए हैं। सबसे पहले जब तक शेर सिंह राणा जी हमसे जुड़ रहे हैं, हम सीधे चलते हैं उपदेश राणा जी के पास। उपदेश राणा जी, आप पूरी मामले पर नजर रखे हुए हैं, आप पल पल खबर ले रहे हैं। हमारे साथ शेर सिंह राणा जी भी जुड़ गए हैं, राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में हैं, पटना में हैं और इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं उपदेश राणा जी के पास। अब तो इसे हत्या कहना ही उचित होगा। आपने भी अपने स्तर से कई फिल्मी कलाकारों से बात की होगी, अक्सर आप सवाल उठाते हैं, आपको क्या लगता है क्या हुआ है इस पूरे मामले में? सर्वप्रथम तो मैं अनूप नारायण जी धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। हमारे बड़े भाई विजयराज सिंह जी हैं, बड़े भाई शेर सिंह राणा जी है, समस्त आपके दर्शकों को जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अनूप जी कि एक मजाक चल रहा है बिहार के साथ, एक मजाक चल रहा है प्रतिभा के साथ, एक मजाक चल रहा है जो लोग निकलकर गांव से, छोटे शहरों से मुंबई की तरफ कूच करते हैं। एक बहुत बड़े स्तर पर मजाक चल रहा है। उसका रीजन ये है, अभी मैं सुशांत जी के दोस्त को सुन रहा था जो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय सुशांत जी, उनके दोस्त हैं, उनको कभी मैं एबीपी न्यूज पर सुन रहा था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उन लोगों को यह लग रहा हो कि कोई अफसोस है किसी चीज का। आजकल मीडिया और हम नेपोटिज्म पर बात कर रहे हैं और चीजों पर बात कर रहे हैं, वो उनको रास नहीं आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है। इस पर हमारी लंबी चर्चा होगी, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा मजाक प्रतिभा के साथ, टैलेंट के साथ, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत भाई के साथ चल रहा है इस समय। उपदेश राणा जी, चूंकि आप इस मुद्दे को, इससे पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था पायल रस्तोगी का, इससे पहले बड़ा मुद्दा एक हुआ था, एक और हीरोइन है, तो अक्सर बॉलीवुड में ये सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड को डी कंपनी चलाएगी, क्या खान जिसको चाहेंगे वही बॉलीवुड में काम करेगा क्या? उनका मानना तो यही है कि इसमें कुछ चुनिंदा नाम, कुछ चुनिंदा लोग ही काम करेंगे, लेकिन मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि अब ऐसा नहीं होगा। पायल रोहतगी जी ने आवाज उठाई, सोनू निगम ने आवाज उठाई, कंगना रनावत आवाज उठा रही है और बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि ये इंडस्ट्री कुछ लोगों के बाप की बपोती है, कुछ उनके बाप का साम्राज्य है। ये उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और ये कोई छोटी घटना नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही कहूं कि जहां पर भी हमारे सुशांत भाई इस समय हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे और जो पीछे शोकाकुल परिवार है उनको उसकी शक्ति दे कि वो इस दुख से बाहर आ पाए, उनको उनकी पीड़ा थोड़ी कम हो पाए। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। सिर्फ और सिर्फ मैं देखता हूं चैनलों पर कुछ लोग आकर इसके खिलाफ बयानबाजी करने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि एक उनके दोस्त अभी बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मुझे इस बात की पीड़ा है। जी, चलिए आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। म्यूट है शेर सिंह राणा जी। शेर सिंह राणा जी को अगर मेरी आवाज जा रही है, शेर सिंह राणा जी तक मेरी अगर आवाज जा रही है, उनको कनेक्ट किया जाए, उनको भी सुनना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक तेजी से जुड़ रहे हैं। शेर सिंह राणा जी,
अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, शेर सिंह राणा म्यूट है, उधर से आपकी आवाज जो है बंद है। जी शेर सिंह राणा जी, आप मेरी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं, जी आपसे सवाल आपकी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है सवाल आपको? वही जी, सवाल वही राम राम। सवाल वही कि कब तक सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग मारे जाते रहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो सुशांत सिंह राजपूत जी का जो आत्महत्या वाला घटनाक्रम है। मैं इसको कहूंगा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये इसको आप हत्या ही मान के चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है इसी के अंदर इस तरह का कुछ लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं और दूसरे लोगों को जो उस लायक है, जो अपना मतलब समाज के अंदर अपनी पहचान बना सकते हैं, हर फील्ड के अंदर, देश की हर फील्ड के अंदर कुछ लोगों ने अपनी उस चीज को बकौती बना लिया है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मतलब राजनीति हो, चाहे वो डॉक्टरी का पेशा हो, चाहे वो एडवोकेसी हो, चाहे वो कोई भी पेशा हो, हर पेशे के अंदर हर इंसान अपने बच्चे को जो है प्रायोरिटी बेस पर सेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो उसका नालायक ही लड़का क्यों ना हो। सुशांत सिंह जी जैसे बच्चे जो हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे भाई की तरह हैं, बहुत जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, उन लोगों को ऐसे लोग जो है हमेशा रास्ते की रुकावट जो है बनते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ गई, ऐसे लोगों को आगे लेकर आना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवानी चाहिए, जिससे कि सुशांत जी भाई जैसे लोगों को अपने प्राणों का त्याग ना करना पड़े। इतना मतलब मैं सोच सकता हूँ कि क्या उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा कि उनको अपना जीवन त्यागना पड़ गया। उनके पिताजी से मैं मिला था, हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करे। उनके पिताजी से हमने वादा किया है कि जो 13वीं है, जिसको क्रिया बोलते हैं, क्रिया के बाद उनके फादर साहब ने हमसे कहा है कि हम सब मिलकर इसमें सीबीआई जांच के लिए जो है अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो है इसमें एप्लीकेशन लगाएगी, PIL लगाएगी कि सुशांत जी की जो है सीबीआई जांच करवा के जो आत्महत्या का केस है और दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। अगर हमारा ये जो कोर्ट की कार्रवाई से भी अगर मान लीजिए न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आरजेपी सत्या के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे जालिम लोगों को सबक सिखाने के लिए जो है तैयार हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। जी चलिए हम आपके पास आते हैं। मुद्दा अब तो काफी अहम होते जा रहा है और जिस तरह से पूरे देश के दर्शक इस परिचर्चा से जुड़ते जा रहे हैं, हम सीधे चलते हैं पटना डॉक्टर विजय राज सिंह जी के पास। आज पटना के राजीव नगर मोहल्ले में जहां सुशांत सिंह का घर है, श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोगा मेरी जी ने एक चौक का अनावरण किया उनके नाम से। डॉक्टर विजय राज सिंह जी, क्या होगा? केवल अखबारों तक, सोशल मीडिया तक आवाज रह जाएगी या आप लोग सशक्त होंगे? जी, सिटी लाइव को जो है मेरा नमस्कार, और साथ में जो है उपस्थित हमारे जो अभिभावक शेर सिंह राणा साहब को भी मेरा जो है नमस्कार है। हमारे छोटे भाई उपेश राणा जी को भी नमस्कार है और अनूप जी आपको भी नमस्कार है। देखिए, ये जो है आपके सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि आप दबाव में डालते हैं और दबाव में डालने के बाद जो है इस तरह की घटना होती है, तो इसको हत्या नहीं कहेंगे, ये आत्महत्या नहीं कहेंगे, इसको हत्या कहेंगे। क्योंकि जो है खान ब्रदर्स जो है वो बंबई के जो इंडस्ट्रीज पर जो कब्जा जमाए हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत से जो है 6 फिल्म छीन ली गई, जिस फिल्म में कुछ काम भी कर चुके थे उसके बावजूद भी छीन गई, तो वो डिप्रेशन में चले गए।
और डिप्रेशन में जाने के बाद जो है इस तरह की यदि वो कदम उठाए हैं, ठीक है वो कदम उठाए हैं, इस चीज को भी मानते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि सुसाइड करता है तो सुसाइड का उसका चीज जो ऊपर होती है, लेकिन उनका सुसाइड नहीं किया गया, उनको सुसाइड करके जो ऊपर टंगा गया है पंखे पर। और साथ में देखा जाए कि यदि पंखे पर डाला गया था तो कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उस कंडीशन में जो है विदाउट फोर्स को, विदाउट पुलिस प्रशासन को क्यों ऊपर से उतारा गया? ये कहीं आपने तस्वीर देखी है जिसमें जो सुशांत सिंह राजपूत को जो है ऊपर से पंखे से उतारा गया हो? और एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे अहम चीज है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है हत्या करने के बाद आप देखिए कि उनके 3 स्टाफ है, 3 नौकर है, तीनों नौकर वहां से फरार है। 48 घंटा पहले जो है सीसीटीवी को बंद कर दी जाती है। एक क्या है, उनके दोस्त जो है, दोस्त के बावजूद भी जो है उनकी जो है दोस्त वहां से हट जाते हैं, उनकी चाबी जो है 72 घंटा पहले खो जाती है। ये क्या है? ये साजिश नहीं है तो क्या है? सुशांत सिंह हत्या करने वाला इंसान नहीं था। सुशांत सिंह को किस चीज की कमी थी? न उनके पास जो है अन्न की कमी थी। डॉक्टर साहब रोकना चाहेंगे, डॉक्टर साहब रोकना चाहेंगे। इन सब चीजों पर तो बहुत सारी बातें हो गई ना। आप बिहार में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभी क्षत्रिय संगठन एक साथ आ गए हैं, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा इस मुद्दे पर? देखिए आज हम लोग ने जो है राजीव नगर जो चौक पर जो है करनी सेना के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गोगा महरी जी आए हुए थे और उन्होंने जो है सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है सारे हिंदू समाज के जितने संगठन से सारे संगठन वहां उपस्थित हुए और उस चौक पर जो है एक चौक का नाम जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से डाला गया और वहां जो है बालाजी का एक मंदिर है, मंदिर में जो है 100 दिन का जो है दीप प्रज्वलित किया गया है और 100 दिन तक जो है वो दीप प्रज्वलित होगा। यदि 99 दिन तक जो दीप प्रज्वलित होगा और 100वां दिन जो है यदि सीबीआई की जांच नहीं होती है और सीबीआई से जांच नहीं कराई जाती है तो एक उग्र आंदोलन की जाएगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और महाराष्ट्र सरकार को घेरी जाएगी। चलिए हम फिर चलते हैं सीधे उपदेश राणा जी के पास। दाऊद इब्राहिम, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, क्या भारत के पूरे एंटरटेनमेंट जगत को ये खान, ये गद्दार चलाएंगे क्या? अब इनके लिए गद्दार शब्द भी कम लगता है क्या? ऐसे ही गरीब घर के मिडिल क्लास के बच्चे मार दिए जाएंगे क्या? अनूप जी, मैं अपनी बात को यहां से शुरू करना चाहूंगा। अगर आप इस बात पर फोकस करें कि अगर टैलेंट देखना हो तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, आप कोई पोलिंग करा लीजिए और पूरे हिंदुस्तान को ये पता चल जाएगा। एक तरफ तो सुशांत सिंह राजपूत भाई जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, दूसरी तरफ जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि टैलेंट क्या होता है। सुशांत सिंह राजपूत भाई ने अपने आप को संघर्ष में घिसा। उनकी मूवी देखिए आप, चाहे वो धोनी के ऊपर बनी हो, काई पहुंचे, आप मूवी उठा लीजिए, रियल टैलेंट क्या है। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं खान ब्रदर्स का, इनको तो केवल प्रायोजित किया जाता है, एंटरटेनमेंट का इनको एक तरीके से बादशाह बना दिया गया है जानबूझकर। और जो प्रतिभा आती है, जो टैलेंट आता है, उनको दबाया जाता है। आज सभी साथी बिहार के, हिंदुस्तान के देख रहे हैं, मैं एक अपील करना चाहूंगा आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से। देखिए सुशांत जी की आखिरी मूवी दिल बेचारा, क्यों उसको डिजिटल पर ये चलाने की सोच रहे हैं, क्यों उसको डिजिटल पर रिलीज कर रहे हैं? ये मुंह पर तमाचा है एक हम सभी के। मैं बड़े ही विश्वास के साथ ये कह रहा हूं। और उसके जो डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा जी, जो उनके अच्छे दोस्त है सुशांत जी के, इस मूवी को डिजिटल पर रिलीज ना किया जाए, इसको थिएटर मल्टीप्लेक्स रिलीज किया जाए। ये केवल उपदेश राणा की मांग नहीं है, ये सुशांत राजपूत से जुड़े हुए हर फैंस की, हर भाई की, हर व्यक्ति की मांग है। और ये हम चैलेंज करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे छाबड़ा जी, या वहां का एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करेगा, अगर दिल बेचारा को जो लास्ट मूवी है इसको आप डिजिटल पर लेकर आएंगे, भले ही इसको आप रिलीज अब ना करें, आप थिएटर करें, इसको कोरोना के बाद करें, लेकिन इस तरीके से आप बेइज्जत ना करें। इसी डिप्रेशन का शिकार एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा हत्या आत्महत्या, वो तो अभी डॉक्टर विजयराज जी बोल रहे थे, वो क्या है वो सभी को पता है। लेकिन एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी सुशांत जी को जब ये उनकी लास्ट मूवी उनके जाने के बाद मल्टीप्लेक्स और थिएटर में रिलीज होगी, वरना कोई फायदा नहीं है।
एक तरीके से ये और अभिशाप बनने का काम कर रहे हैं। क्यों डिजिटल पर लॉन्च कर रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? क्यों नहीं लास्ट मूवी? पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है सुशांत जी को आखिरी बार पर्दे पर। क्या मजाक लगा रखा है ये इन लोगों ने। और चाहे हमारे भाई शेर सिंह राणा जी हो, सुखदेव गोगामेडी जी हो, डॉक्टर विजय राज सिंह जी हो, चाहे हिंदुस्तान का हर एक हिंदू संगठन हो, हम ये आपके चैनल से विश्वास दिलाते हैं, अगर ये भांड ऐसा नहीं करते हैं, अगर अब भी इनकी ये राजनीति चलती है तो हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मैं आपके चैनल पर इस बात की मांग करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी है, जो हमारे स्वर्गीय भाई सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मूवी हर एक हिंदुस्तानी बड़े पर्दे पर लास्ट मूवी देखना चाहता है। अनूप जी, उपदेश राणा जी, सवाल है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, ये लड़ाई तो हिंदुस्तान की है, उन तमाम परिवारों की है। तो सवाल उठ रहा है कि नेता का बेटा नेता बनेगा, अभिनेता का बेटा अभिनेता बनेगा, देश की जनता क्या करेगी? आपका झोला ढोएगी क्या? ये देश के बहुसंख्यक जनता का सवाल है। ये सवाल किसी व्यक्ति विशेष का, डॉक्टर विजय राज सिंह का नहीं है, गोगामेडी जी का नहीं है, उपदेश राणा जी का नहीं है, शेर सिंह राणा जी का नहीं है, ये हिंदुस्तान का सवाल है। और आपको नहीं लगता है क्या कि महाराष्ट्र सरकार ये अनुशंसा करेगी कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई आए जांचे? बहुत सारे ऐसे चेहरे अब तो बोलने लगे सुशांत सिंह हत्याकांड के बाद। गोविंदा जी सामने आए, बहुत सारी हीरोइनें आई, रवीना टंडन आई, अक्षय कुमार जी आए, धर्मेंद्र जी आए, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का करियर समाप्त कर दिया गया, ये जिसकी फिल्म चाहेंगे रिलीज होगा, ये जिसको चाहेंगे फिल्म में रखा जाएगा। और एक नया प्रकरण मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने हड़काया था, आदित्य पंचोली के बेटे के साथ कुछ अनबन हुई थी, उसके बाद से सलमान खान के निशाने पर थे सुशांत सिंह राजपूत जी। आपको तो पूरा पता है कि आप पल पल खबरों पे लगे। आपको क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा क्या सुशांत सिंह राजपूत को? देखिए अनूप जी, जैसे सभी मांग कर रहे हैं इस बात की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और मैं तो ये स्पष्ट कर रहा हूं कि इतनी देर क्यों? जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है, उनके सांसद आते हैं पटना में, वो भी बोलते हैं सीबीआई जांच हो। हमारे शेर सिंह राणा जी बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, वो भी बोल रहे हैं। हमने भी उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड जो हमारा संगठन है, हमने भी लेटर लिखा है। तमाम संगठन बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं चाह रही है इसकी सीबीआई जांच हो? इसमें नुकसान क्या है सीबीआई जांच में? सीबीआई जांच में सब कुछ सामने आ जाए। और आपने एक नाम लिया, मैं उसमें बताना चाहूंगा, जो आदित्य पंचोली जी के बेटे का, सूरज पंचोली का नाम लिया। उस पार्टी की जो घटना बताई जाती है, जो घटनाक्रम बताया जाता है कि उसमें सुशांत जी का और आदित्य पंचोली का किसी बात पर बहस हुई, झगड़ा हुआ, वो बात फिर सलमान खान तक पहुंची। सलमान खान ने फिर सुशांत जी को फोन किया, धमकाया। ये चीजें ऐसे ही नहीं है, कोई बनावटी चीजें नहीं है। इसको आप और हम बोल रहे हैं, इसको सोशल मीडिया भी नहीं बोल रही, इसको जो हमारे देश के बड़े चैनल हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, वो बोल रहे हैं फ्रंट पर आकर के। तो क्या जरूरत थी? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मुद्दा किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, मैंने ये अपने शब्दों में ये नहीं कहा। ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, और हम इसमें सभी जितने हमारे देश की जनसंख्या है, सभी का ये मुद्दा है। मैं इसको कोई एंगल नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब सबने सवाल उठाए, सबने बोला, तो क्या जरूरत थी सलमान खान को फोन करके धमकाने की? सुशांत सिंह राजपूत को क्या जरूरत थी? शाहिद कपूर, शाहरुख खान को एक जो परफॉर्मेंस जो करवाया एक चैनल पर अवार्ड शो में, वहां बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? आलिया भट्ट से जब ये पूछा गया कि तुम प्यार किसे करती हो, तुम्हें अगर किसी को तुम मारना चाहो तो किसको मारो, जब कटाक्ष किया गया तो क्या जरूरत थी? उसमें सुशांत सिंह राजपूत का ही नाम लिया गया, आलिया भट्ट ने। ऐसे मेरे पास दर्जनों उदाहरण हैं इंडस्ट्री के, और वो आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो पब्लिक को ज्ञान दे रहे हैं कि अरे आप तो नेपोटिज्म की बात कर रहे हो, आप तो दबाव की बात कर रहे हो। यशराज ने तो 2 मूवी दी थी, बंसाली ने तो काम दिया था। मुझे ये बताइए, किसी ने कोई एहसान किया है क्या काम देकर? उस बिहार के बच्चे ने, उस सुशांत सिंह राजपूत में प्रतिभा थी, तब उसको काम दिया है। और किसी के काम देने के बाद ये अच्छा नहीं है कि ये स्पष्ट हो गया कि काम दे दिया, उस पर दबाव किस चीज का था? मुझे ये बताइए। अच्छा, किस चीज का दबाव था? अगर यही मान के चल रहे हैं वो लोग, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि सुसाइड है, तो दबाव किस चीज का था? जो इंसान आपके साथ काम कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, इंडस्ट्री का हिस्सा है, अगर वो आत्महत्या करेगा, वो सुसाइड करेगा, तो सवाल किस पर खड़े होंगे? सवाल हम पर खड़े होंगे, उन लोगों पर खड़े होंगे जो लोग जुड़े हुए थे। अनूप जी, नहीं, आप सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं। क्या देश में राष्ट्रवादी होना गलत है? क्या देश हित की बातों को उठाना गलत है? अब हम फिर आएंगे उपदेश राणा जी, हम थोड़ा सा शेर सिंह राणा जी को सुन लेते हैं
देश की अस्मिता की बात उठाना क्या गलत है? देश के मिडिल क्लास की बात को उठाना गलत है? क्या टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा इस देश में? आपको क्या लगता है? आप तो मिल के आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से। जी देखिए, मैं उनके पिताजी से अभी 4-5 दिन पहले मिला था और उनके फादर साहब ने मुझसे यही कहा कि शेर सिंह, क्रिया होने के बाद जो है मैं आप सबके साथ मिलकर जो है सीबीआई इंक्वायरी के लिए प्रयास करूंगा। और मैंने उनसे ये वादा किया है क्रिया के बाद मैं दोबारा से आकर आपसे मिलूंगा, आपसे आशीर्वाद दूंगा और तब हम अदालत के माध्यम से सीबीआई इंक्वायरी इसकी कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा ये कहना है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप है सुशांत सिंह राजपूत जी के आत्महत्या प्रकरण को लेकर, वो सब लोग बहुत प्रभावशाली लोग हैं और महाराष्ट्र जो पुलिस है, मुझे नहीं लगता है कि वो न्याय कर पाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें किसी धर्म का कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। ये जो बात है ये है कि इंडस्ट्री में कुछ परिवार ने अपना कब्जा किया हुआ है और वह लोग जो नया टैलेंट है उन लोगों को उभरने नहीं देते हैं। बहुत कोई भाग्यशाली हो तो वो अपने आगे निकल कर आ जाता है, जैसे कि अक्षय कुमार जी आए या फिर शाहरुख खान आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग आसानी से आ गए हों, इनके ऊपर भी उस समय बहुत ज्यादा दबाव किया गया। बात यह है कि इसमें बात सलमान खान की या फिर दूसरे किसी खान परिवार की नहीं है। देखिए, पूरा कपूर फैमिली है जो कि देश की आजादी से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक्टर है। ऐसे आपके जिनका करण जौहर, जिसका उसका भी नाम जो है इसमें आ रहा है, तो वो पूरी फैमिली भी पूरा जो प्रोडक्शन कम्युनिटी है, प्रोडक्शन हाउस की, उस पर उनका कब्जा है। तो इसमें या किसी भी मैटर में इसमें हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने हिंदू होने की वजह से सुशांत जी को परेशान किया। सलमान खान ने तो वो शाहिद कपूर को भी एक परेशान किया था, विवेक ओबराय को भी परेशान किया था। ये बात है कि उनके दबंगई की, उनके अपने पावर के मिसयूज की, वो लोग अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का भगवान समझने लगे हैं और दूसरे लोगों को उभरने नहीं देते। जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो नया टैलेंट है वो कैसे उभरे और किसी भी फील्ड में उभरे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर एक डॉक्टर है, एक वकील है, तो वकील साहब अपने लड़के को वकील बनाकर सारी की सारी जो फाइलें हैं मुकदमे की उनको लेकर चले जाते हैं। नया लड़का जो बहुत टैलेंटेड वकील होता है उसको बहुत प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी फील्ड का व्यक्ति जो सफल व्यक्ति है, अगर वो किसी भी बच्चे को इतना दबाव में ले आते हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर तो उससे आप समझ सकते हैं कि कैसी वो लोग बदमाशी वहां पर कर रहे हैं। तो बॉलीवुड में जिन लोगों ने बदमाशी कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो सलमान खान हो, या और भी कई लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंडस्ट्री से वास्ता है, मैं वहां पर नजदीक से देखता हूँ। जिस परिवार ने कब्जा किया हुआ है वो दूसरे के बच्चे को वहां पर उभरने नहीं दे रहा। आपको बता दूं, बॉलीवुड के अंदर लाखों की संख्या में, एक दो नहीं, लाखों की संख्या में लड़के और लड़कियां एक्ट्रेस और एक्टर बनने के लिए जाती हैं और जाते हैं और मुंबई में रहते हैं, स्ट्रगलिंग करते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे हमारे भाई जो इतना बड़ा नाम जो है इंडस्ट्री के अंदर कमा लेते हैं, लोगों के प्यार का हिस्सा पा लेते हैं, लेकिन उनको क्या दबाव डाला गया, उनको कैसे परेशान किया गया,
जांच इसी बात की होनी चाहिए। अगर सलमान खान ने उनके ऊपर दबाव डाला, रीजन कोई भी हो, तो सलमान खान को दोबारा जेल भेजा जाना चाहिए, वैसे भी उनको जेल काटने की आदत है। अगर किसी और ने दबाव डाला, चाहे करण जौहर हो, चाहे कोई भी हो, उसको भी जेल भेजना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं, जैसे कि देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने प्रश्न ये कहा कि भाई क्या सिर्फ खान ही इंडस्ट्री को चलाएंगे, तो क्योंकि मतलब आप सोचिए, अमिताभ बच्चन जी हैं भाई, उन्होंने अपने लड़के को प्रोजेक्ट किया, कपूर है उन्होंने अपने बच्चों को किया, यशराज उन्होंने अपने लड़के को आगे बढ़ा दिया, मतलब सन्नी धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने सन्नी देओल बनाए, सन्नी देओल के अब लड़के एक्टर बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर फील्ड के अंदर परिवारवाद चलता जा रहा है, तो इस परिवारवाद को कैसे खत्म किया जाए, इसको भी समाज को सोचना चाहिए। जी, हम परिवारवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए, अब बिहार की धरती है, आपको बिहार में अक्सर आते रहते हैं, बिहार के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों में बोरा चट्टी पर पढ़ने वाला लड़का IAS बनता है। यहाँ पर जो बिहार के लोग जो पढ़ जाते हैं वो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। जो अनपढ़ रहते हैं बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री बनते हैं। टैलेंट तो यहाँ हर वर्ग पे, हम किसी का उपहास नहीं उड़ाते हैं, ये बिहारी हैं। देखिए, दिल्ली पंजाब से लोग कहते हैं दिल्ली दूर है, बिहार के लोग पैदल आ गए, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार किसी से सहायता भी नहीं मांगी। उस बिहार के माटी से जब सुशांत सिंह राजपूत जैसी प्रतिभाएं पनपती हैं, कितने सपने पल जाते हैं। आज तो पूरा देश रो रहा है, केवल बिहार थोड़े रो रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये मिडिल क्लास की हत्या है, मिडिल क्लास के सपनों की हत्या है? ये आपका जो प्रश्न है, एक्चुअली यही इसका आंसर है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि मिडिल क्लास को हमेशा दबाने में लगा हुआ है जो अपर क्लास बन गया है। ये मिडिल क्लास की ही हत्या है। यही जो आपने आज बात बोली है कि ये मिडिल क्लास की हत्या है। जो लोग अपर क्लास बन चुके हैं किसी भी फील्ड में, वो उस मिडिल क्लास को उभरने नहीं दे रहे। बहुत भाग्यशाली ही होता है कि कोई बच्चा किसी भी फील्ड में आगे बढ़ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत जी एक भाग्यशाली भाई थे हमारे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव डाला गया कि हर चीज, हर साधन होने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी बात की CBI जांच होनी चाहिए। और आपसे हमारा, आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे भाई हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारा वादा है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ईंट से ईंट बजा देगी बॉलीवुड की, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी हम एप्लीकेशन मूव कर पाएंगे अपने जो हमारी लीगल सेल की टीम है, और इसकी CBI जानकारी इंक्वायरी के लिए जो है डिमांड करेंगे। इसका एक ही रीजन है क्यों होनी चाहिए CBI इंक्वायरी, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आरोप है सुशांत भाई के हत्या करने या आत्महत्या करवाने के प्रयास के लिए, तो वो जो लोग हैं बहुत प्रभावशाली लोग हैं। वो लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठ के भी चाय पीते हैं, जिन सलमान खान जी की आप बात कर रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं कि उनको पद्मश्री भी इनाम मिलता है ना। तो उनके ऊपर अगर आपको जांच करानी है तो कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करे उस पर, हमें भी, जनता को भी विश्वास बनेगा, दूध का दूध पानी होगा। जो लोग उसके जिम्मेदार होंगे उनको सजा दी जाएगी, और अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सलमान खान या जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं भाई हमारी कोई गलती नहीं है, तो CBI इंक्वायरी में पता चल जाएगा। गलती होगी तो पनिश किया जाएगा, गलती नहीं होगी तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बेवजह सरकार जो है किसी को जेल में डालेगी, लेकिन CBI इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। एक बात और भी मैं आपके माध्यम से बोल दूं कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड का आदमी हो। मेरा आपसे निवेदन है, अपने सभी भाइयों से, देश के सभी मिडिल क्लास से, कि अगर कोई परेशानी आती है, कोई दबाव आता है जीवन के अंदर, तो अपने परिवार से शेयर कीजिए, और जिससे कि ऐसा दोबारा से दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे। आज हमारा भाई सुशांत भाई हमारे बीच में नहीं है, हमें इस बात का बेहद दुख है, और देश के हर नौजवान को, हर व्यक्ति को दुख है
कि भाई इतना टैलेंटेड पर्सन जो है इतने यंग एज में जो है हमें छोड़कर चले। मैं उनके पिताजी का भी एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। जो उनके फादर साहब हैं, उन्होंने मुझसे एक ही इच्छा व्यक्त करी कि जो गुनहगार हैं उनको दंडित होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो प्रबल इच्छा है कि जो सुशांत राजपूत जी की जो आखिरी मूवी है, जिसको कि वेब सीरीज में शायद बनाने वालों ने बेच दिया है, उसको जो है बड़े पर्दे पर रिलीज करवा देना चाहिए। तो बड़े पर्दे पर रिलीज हो ये फिल्म, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और मेरा इंडस्ट्री जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उनको भी ये प्रार्थना है कि अगर उन मूर्खों में इतनी अकल हो कि सारे देश की जनता उस फिल्म को देखना चाहती है, तो क्यों नहीं वो उसको बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। बड़े पर्दे पर लाएंगे तो वो भी, उनको भी आर्थिक फायदा होगा और उनके सुशांत जी के परिवार की इच्छा पूरी होगी, और जो मिडिल वर्ग है, देश का जो आम जनता है, उनकी भी इच्छा पूरी होगी। सबकी इच्छा है कि उनकी आखिरी मूवी को बड़े पर्दे पर लाकर लोग देखने की इच्छा रखते हैं। तो बॉलीवुड को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपका भी फायदा होगा। और बॉलीवुड में एक और प्रॉब्लम है कि जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को ये लोग आपस में उठाते नहीं है। अगर आपस में उठाएं जब समस्याएं होती हैं, तो शायद ये समस्याएं बड़ी बने ना। जब किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम कोई बड़ा एक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोडक्शन हाउस पहुंचाता है, तो उस समय मेरा निवेदन है अपने भाई बहनों से जो वहां एक्टर, एक्ट्रेस या किसी भी फील्ड में अपना काम करने के लिए गए हुए हैं, जब भी उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम करी जाती है, तो उनको तुरंत तभी आवाज भी उठानी चाहिए, जिससे कि पहले स्टेज पर ही ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। चलिए शेर सिंह राणा जी, आपके पास आते हैं। अभी तो हम लंबा करेंगे इस पर चर्चा को, जिस तरह से लोग देख रहे हैं, ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट पहले ले लेते हैं डॉक्टर विजय राज सिंह जी से। बिहार के सभी माननीय सांसद, बिहार की सरकार, नेता प्रतिपक्ष, देश की जनता चाह रही है, कहाँ है आपके बिहारी बाबू? लोग जानना चाहते हैं। बिहारी बाबू हैं, बिहार का नेतृत्व करते आए हैं वर्षों से बॉलीवुड में। एक संवेदना का स्वर नहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। देखिए अनूप जी, सबसे बड़ी चीज है कि बिहारी बाबू जो है सिर्फ अपने बेटी के बचाव में लगे हुए हैं, और हमेशा जो है उनको ये है कि उनकी बेटी के करियर जो है खान ब्रदर्स के द्वारा जो है कहीं खराब नहीं करती है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत जो है हमारे समाज के एक बहुत ही अच्छे धरोहर थे। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जाए कि कभी उन्होंने जाति पाति और अदर धर्म के बारे में नहीं कहा। मैंने एक उनको वीडियो क्लिप मैंने देखी कि एक जो है फिल्म फेस्टिवल हो रही थी, और उस सारे फिल्म हीरो जो है वो फेस्टिवल में जाने के लिए जा रहे थे, और बाहर में बहुत से गरीब बच्चे जो हैं बैलून लेकर जो है खड़े थे, और खड़े होने के बावजूद वो उनसे फोटो खिंचाना चाहते थे। अदर जितने भी हीरो जा रहे थे सभी लोग उसको नकारते हुए, दुदकारते हुए वो अपने वार्ड रूम में जा रहे थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे थे, अपने गाड़ी से उतरे और उस बच्चों को गले लगाया और उनके बैलून को लिया, उनके साथ फोटो खिंचवाया। तो ऐसे जो है सुशांत सिंह राजपूत एक नीचे से उठे हुए व्यक्ति थे, इंसान थे, और अपने करियर को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। और करियर को पहुंचाने के बाद जो है ये हमारे खान ब्रदर्स जितने हैं, चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो। डॉक्टर साहब, ये तो सवाल चल रहा है, 7 दिनों से विचार मंथन हो रहा है, देश की मीडिया सोच रही है। सीधा सवाल है कि बिहारी अस्मिता वोट लीजिएगा बिहारियों की। जब बॉलीवुड में आप जाके तीसरी लाइन में कतार में हुआ करते थे, तो नाम रखा बिहारी बाबू। बिहार की रोटी चबाइएगा और बिहार के बेटे की हत्या हो जाती है, आपके पास संवेदना का स्वर नहीं। थोड़ा सा शत्रुघ्न सिन्हा पर भी तो बोलिए। देखिए बिहारी बाबू जो है पहले बिहारी बाबू थे, आज वो बिहारी बाबू नहीं है, अपना बाबू है। क्योंकि बिहारी बाबू जो है पहले जब वो फिल्म इंडस्ट्री में गए तो उन्होंने भी मेहनत की, बिहार की नाम की, और नाम करने के साथ जो है उन्होंने सुपरस्टार बने। और बिहार से चाहे नहीं, पूरे यूपी से सारी जगह जो आदमी जाते थे उनको कॉपरेट करते थे। उस समय जो है बिहार से या यूपी से कोई भी बालिकाएं जाती थी और लड़कियां जाती थी फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो उसको मोने भी करते थे कि आप बिहार फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं आओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे करियर जो है खराब कर दी जाएगी, तुमको अच्छे निगाहों से नहीं देखी जाएगी। लेकिन जब उनकी बेटी जो है इस
फिल्म इंडस्ट्रीज में जब एंट्री की तो उन्होंने बेटी को भी समझाया, लेकिन बेटी उन्होंने समझी नहीं और फिल्म इंडस्ट्रीज में गई। और वही खान ब्रदर्स ने उनको जो है फिल्म इंडस्ट्रीज में जो है आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाने के चलते जो है आज बिहारी बाबू जो है उसी तले जो है दबे हुए हैं, पैरों के नीचे दबे हुए हैं, और इसके चलते जो उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो और अनूप जी, सबसे बड़ी चीज है, हमारे जो है बिहार के जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि उनकी वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो है बिहार में इस तरह की जो है भावना हुई है। हम नीतीश कुमार से भी जो मैंने निवेदन किया था, पत्र भी लिखा था और कहा था कि यदि सुशांत सिंह राजपूत पर किसी तरह की जो है आप कार्रवाई नहीं करते हैं, इसको सीबीआई जांच की जो है आप मांग नहीं करते हैं महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, तो आपकी जो इलेक्शन अभी जो 3 महीना 4 महीना पहले आने वाली है, इस इलेक्शन में आपको भोगिया भुगतना होगा। और अनूप जी ये जरूर मैं बता दूं कि नीतीश कुमार, डॉक्टर साहब सवाल बहुत आते हैं नीतीश कुमार पे हम बात करेंगे, क्योंकि शेर सिंह राणा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उपदेश राणा जी, आप मेरी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को सीधा कर लीजिए। आपकी जो तस्वीर है वो टेढ़ी हो गई है, रोटेट मोड जो है। आपको हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उपदेश राणा जी, आपने कई मुद्दों पे बोला, हिंदुत्व पे बोला, राष्ट्रवाद पर बोला, सुशांत सिंह राजपूत पर भी बोल रहे हैं। देश में जहां कहीं किसी के साथ कुछ गलत होता है, अपनी प्रखरता से बोलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे ये राजनीतिक खामोशी क्यों? उपदेश राणा जी, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, उपदेश राणा जी बताएं अनूप जी, बताएं। अब तो बहुत सारी बातें हो गई है ना। सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार में चुनावी मुद्दा बनने जा रहे हैं। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में अनूप जी। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आप, मेरा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार में चुनावी मुद्दा बनने जा रहे हैं। कब तक मरेंगे सुशांत सिंह राजपूत? कब तक जांच होती रहेगी? आपको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? जी आवाज आ रही है, आप जारी रखिए। जी अनूप जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो घटनाक्रम है, इस पर इतनी राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से सभी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान। फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? सवाल कई हैं। विजय राज जी ने भी कहा, आपने सुना होगा, सीसीटीवी कैमरे बंद हैं 48 घंटे पहले। उसके बाद आज आप रूपा गांगुली जी का ट्वीट देखिए, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। इंस्टाग्राम से उनकी पोस्ट सुशांत जी की डिलीट हो रही है। हु इज ऑपरेटिंग अकाउंट? कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को? कुछ पोस्ट डिलीट हो रही है अभी भी। कल मुंबई पुलिस ने कहा था कि जो ट्विटर की पोस्ट डिलीट हुई है उसकी वो जांच पड़ताल करेगी। अभी एक नया खबर आई है, रूपा गांगुली जी ने ट्वीट किया है कि इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट थी पुरानी सुशांत सिंह राजपूत की, वो डिलीट हो रही है। तो इसके पीछे है कौन? इसका जवाब चाहिए सभी को। नहीं, महाराष्ट्र सरकार को अभी सीबीआई जांच की अनुशंसा कर देनी चाहिए। क्या इंतजार हो रहा है? देश में छोटे मामले होते हैं, मुद्दा बनता है, तो पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और बार बार मैं भी इसी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, पुरजोर तरीके से कह रहा हूं कि इस केस की सीबीआई जांच हो, क्योंकि कई सवाल ये हमें दिखाते हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मैक्सिमम केसों में ऐसा भी होता है, कोई सुसाइड कमिट करता है तो सुसाइड नोट छोड़कर जरूर जाता है। इस एंगल को भी ना देखें तो बहुत सारे और चीजें भी हैं और एंगल भी हैं। 9:30 बजे सुशांत जी बाहर आकर अपने रूम से जूस पी रहे थे। उन्होंने अपने जो सर्वेंट है उनको ये कहा कि लंच में क्या बनेगा। ये जो खबर सामने आ रही है, बाहर निकल कर आ रही है, कुछ साथी बता रहे हैं कि वो लास्ट टाइम तक कोई गेम भी खेल रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अनूप जी, नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये सुनियोजित हत्या है? हत्या का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी हत्या कर दे, आपको बाध्य कर देता है कि आप हत्या के लिए
पूरी तरह से टूट जाए। आपकी गर्लफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड और महेश भट्ट की जो तस्वीरें आई है, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या महेश भट्ट ने काम करी है क्या? देखिए, महेश भट्ट जी के बारे में बात करना मुझे तो नहीं लगता है कि मैं तो ये सोचता हूं कि अगर उस इंसान का नाम अपने शो पर लेंगे तो हमारे दर्शकों में भी एक गुस्सा आ जाएगा। उसका वो वजूद है। और आप महेश भट्ट को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि उसका स्टेटमेंट क्या था अपनी बेटी को लेकर। समझ गए होंगे अनूप जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों का मानसिकता, ऐसे लोगों का विवेक किस तरीके का है, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। रिया चक्रवर्ती की नजदीकियां होना महेश भट्ट के साथ, उसके बाद रिया चक्रवर्ती की नजदीकियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ होना, कई चीजें हैं जो ये सवाल खड़ा करती हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है जिसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है। तो हम सभी, आप भी सभी ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द हो जाए और महाराष्ट्र सरकार जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर अपना आदेश दे दे। आपको नहीं लगता है कि खान के ये जो खान है इतने प्रभावशाली है कि ये कभी किसी हाल में सीबीआई की जांच नहीं होने देंगे? किसी भी हाल में ये सच्चाई सामने नहीं आएगी कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया या उनकी सुनियोजित हत्या हुई। इस हत्या के पीछे कौन लोग थे, उनके फिल्में सिनेमाघरों में क्यों नहीं रिलीज हो पा रही हैं, उनके 6 फिल्मों को क्यों छीन लिया गया, कई सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने क्यों उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। इतना अच्छा करियर था, गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, यहाँ की बातें लीक हो रही है। इंसान होता है, इंसान भगवान नहीं होता है, न माटी का मूर्त होता है, उसके अंदर संवेदनाएं होती हैं उसके अंदर। और काफी हंसमुख थे, उनकी फिल्मों को देखिए, रियल लाइफ के भी हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको नहीं लगता उपदेश राणा जी कि ये बहुत बड़ी साजिश है और इसकी सिर्फ और सिर्फ जब सच्चाई आ सकती है सीबीआई जांच से? आपने एक सवाल किया अनूप जी कि क्या ये खान प्रभावशाली है। देखिए, मैं तो नहीं मानता हूं कि प्रभावशाली है और मेरा सोचने का स्तर दूसरा है। मैं इसलिए नहीं मानता हूं, जब बिग बॉस में एक गलत कॉन्सेप्ट लाया गया, जब ट्यूबलाइट मूवी आ रही थी या जब और चीजें ऐसी हुई हैं, तो हमने ऐसे लोगों के घर में घुसकर विरोध किया है। आप गूगल पर डालिएगा, लिखिएगा, हमारे 20 लड़के गिरफ्तार हुए थे सलमान खान के घर से। क्यों गिरफ्तार हुए थे? क्योंकि हम ये बताने चले गए थे कि हम इस चीज को पसंद नहीं करते जो तुम बिग बॉस में तेरे जैसे लोग ये दिखा रहे हैं, जिससे हमारी जनरेशन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने तो विरोध घर में बैठकर नहीं, इसके घर पहुंचकर, गैलेक्सी अपार्टमेंट में वहीं पहुंचकर किया था। मैं तो इसलिए इसको प्रभावशाली नहीं मानता हूं, ना कहूंगा। रही बात इनके आधिपत्य की बॉलीवुड में, तो ये बात तो सार्वजनिक है कि एक एजेंडा काम करता है। उदाहरण एक नहीं है अनूप जी। हाँ, विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक काम नहीं मिला है। किसी एक इंसान ने नहीं बोला है कि अरिजीत सिंह, आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप जानते होंगे, भली बात पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरिजीत सिंह से गाना छीन लिया गया क्योंकि इनकी एक बहस हो गई थी। ऐसे एक दो नाम नहीं है इंडस्ट्री में, इन्होंने एक माफिया की तरह काम करना शुरू किया हुआ है और उन लोगों पर ये शिकंजा कसना चाहते हैं जो वहां पर काम करते हैं। तो हम लोग तो इनसे प्रभावित नहीं है, हम लोगों पर तो कोई इनका जो है ये साम्राज्य का कोई धौंस या दबाव नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जो वहां काम करते हैं उन लोगों को ये जरूर प्रताड़ित करने का काम अनूप जी करते हैं, सभी को पता है। नहीं उपदेश राणा जी, चूंकि आप कई सारे मुद्दों पे बोलते हैं तो धर्म के चश्मे से देखा जाता है। मैं बार बार सबसे यही सवाल पूछता हूं कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। आपको नहीं लगता है क्या कि यहाँ पर आम आदमी की कीमत आज भी एक कठपुतली से ज्यादा नहीं है? आम आदमी को सपने देखने का अधिकार इस देश में नहीं है। आम आदमी के टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ने का किसी भी क्षेत्र में, केवल फिल्म की मैं बात नहीं करता हूं, कौन आम आदमी के लिए आवाज उठाएगा? बिल्कुल अधिकार है, आम आदमी को पूरा अधिकार है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश को अपना देश मानते हैं,
जो यहाँ के संविधान में भरोसा रखते हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम बोलते हैं, जो देश के साथ खड़े हैं, उनको बिल्कुल अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको हर चीज कहने का अधिकार है, उनको न्याय पाने का भी अधिकार है। मैं इसको अनूप जी किसी चश्मे से नहीं देख रहा हूं, मैं बस यही कह रहा हूं जो राष्ट्रभक्त हैं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, उनको हर चीज का अधिकार है। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत भाई की, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, अपने भाइयों को, कि मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं, शायद 2-3 दिन में मैं पटना पहुंच रहा हूं, तो मुलाकात होगी और वहां भी हम किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चलना है, किस तरीके से न्याय के लिए लड़ना है, किस तरीके से मांग करनी है, ये भी हम वहां जाकर सुनिश्चित करेंगे पटना पहुंचकर। चलिए शेर सिंह राणा जी से अभी आप रुकिएगा, आपसे एक और सवाल, बहुत सारे अभी समय है हमारे पास। डॉक्टर विजय राज सिंह जी, शेर सिंह राणा जी से अगर संपर्क हमारा स्थापित हो सकता तो पहले डॉक्टर विजय राज सिंह जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे। बिहार के एक बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, 2 दशकों तक गुमनामी के अंधेरे में आरा से लेकर पटना के सड़कों पर भटकते रहे। बिहारी अस्मिता नहीं जगी, मरने के बाद उन्हें पद्मश्री दिया गया। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, बिहार में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो तिल तिल कर मर जाते हैं, खासकर बिहारियों के लिए मैं कहना चाहूंगा। और आप बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, आप जब बाहर के प्रदेशों में जाते हैं प्रताड़ित होते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, पर क्या कारण है कि बिहारी अस्मिता का जो आग बिहारियों के अंदर है, सुशांत सिंह के मरने पर जगता है, वशिष्ठ नारायण सिंह के मरने पर जगता है। बिहार के लोग हजारों किलोमीटर से पैदल बिहार लौटते हैं तब जगता है, जब बाढ़ में आप डूब जाते हैं तब जगता है, जब भूख से लोग मरते हैं तब जलता है, जब चिमकी बुखार से लोग मरते हैं तब आपका बिहारी अस्मिता जगता है, पहले क्यों नहीं जगता है? अनुप जी, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा बिहार सरकार का पास जो है, जब जो है प्यास लगती है तो कुआं खोदने का जो है काम किया जाता है, और कुआं उस समय खोदा जाता है जब जो है प्यासा जो है वो मर जाता है। आज के डेट में यही कहानी चल रही है। और जहां तक वशिष्ठ बाबू की सवाल था, तो वशिष्ठ बाबू, शुक्रिया। वशिष्ठ एक जो है उनकी एक संगठन है, उस संगठन का मैं एक मेंबर भी हूँ। और वशिष्ठ बाबू को मैंने जो है 2 सालों से जो है गुमनामी की जिंदगी को भी मैंने देखा है, और उनकी जिंदगी में रहते हुए भी मैंने देखा है। वशिष्ठ बाबू एक ऐसे इंसान थे जिस इंसान को पाने के लिए जो है सारी दुनिया सारी जिंदगी लगा दी जाए तो ऐसे इंसान पैदा नहीं होंगे। और उस व्यक्ति को जो है एक वक्त की जो है दवा भी उपलब्ध नहीं कराई बिहार गवर्नमेंट ने। जब उनकी जो है मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद जो है समय से न एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी, उनके शरीर पर जो है मक्खियां बिनत रही थी। और जब जो है हमारे मीडिया भाइयों ने जो है, हमारे पत्रकार भाइयों ने, हमारे समाज के जो समाजसेवियों ने जब वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद जो है उन्होंने जब आवाज उठाई, तब जो है बिहार गवर्नमेंट की जो आंखें खुली। और बिहार गवर्नमेंट के कुछ दलाले जो हैं, जो हमारे नेता हैं, जो दलाली करते हैं, बिहार सरकार को दलाली करते हैं, ऐसे नेता वहां पहुंचे और वो कहे कि मैं ये व्यवस्था करा रहा हूँ, मैं वो व्यवस्था करा रहा हूँ। और ऐसे दलालों को यदि हमारे समाज सेवी संगठन वहां नहीं पहुंचता, तो दलाल शायद जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराते। और वशिष्ठ बाबू को जो है उसी तरह से जो समाज सेवी संगठन ही उससे काम आते। और ये भी देखा गया है कि हमारे जब तक ले जो है वशिष्ठ बाबू जिंदा रहे, उनको जो है थोड़ी सी भी जो है बिहार गवर्नमेंट की चू नहीं हुई कि उनको जो है किसी तरह से जो है बाहर में जाकर, विदेश में जाकर उनकी इलाज कराया जाए। हमारे देश के, हमारे बिहार के रत्न थे वशिष्ठ बाबू। आज वशिष्ठ बाबू को जो है पद्मश्री की पुरस्कार दी गई, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार वो देखने नहीं आ रहे हैं। यदि यही पुरस्कार जो है उनको जिंदा में दिया जाता तो उनको भी गर्व होता कि हम इस तरह के जो है एक वैज्ञानिक से, जो पूरे विश्व में जो है हमारी परचम लहराई थी, और परचम लहराने के बाद जो हमें पद्मश्री मिला, लेकिन वशिष्ठ बाबू को मरने के बाद पद्मश्री मिला। ये जो है हमारे भारत सरकार और जो है बिहार सरकार की ललत है कि इस तरह के जो है हमारे देश में जो रत्न पैदा होते हैं और रत्न की कदर नहीं की जाती है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जो है समय सीमा काफी हम लोग पार कर चुके हैं, 45 मिनट का हमारे समय था। आखिरी कमेंट चाहेंगे उदय राणा जी, कैसे न्याय मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा आपको अनूप जी, एक बड़ी मूवमेंट की जरूरत है। शायद राज्य सरकार को ये लगता है कि कुछ ये चीजें केवल सोशल साइट तक सीमित है,
लोग अपने गुस्से का इजहार केवल यहीं तक कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन यहीं तक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सभी संगठनों से, सभी देश प्रेमियों से, कि अब हमें अगर जमीन पर उतरने की आवश्यकता होती है, सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानते हुए, क्योंकि कोविड-19 का भी समय है, तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर हमें अपने उस गाइडलाइन को पालना करते हुए भी हमें जमीन पर आने की आवश्यकता होती है भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि हम खड़े होंगे, और हम सब ये विश्वास रखते हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप सब भी इस वैचारिक जंग में हमारा सभी साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उपदेश राणा जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय सिंह जी, बहुत धन्यवाद शेर सिंह राणा जी। हम रोज जब कार्यक्रम समाप्त होता है सुशांत सिंह राजपूत पर, तो हम कहते हैं ये कार्यक्रम का अंत नहीं प्रारंभ है, और लड़ाई तो मिडिल क्लास इस देश में लड़ता है, भूख से, बेरोजगारी से, अभावों से, जी जितनी भी समस्याएं आती है मिडिल क्लास के पास आती है। अब काफी आसानी है, हमें लगता है कि अगला कोई सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में आत्महत्या नहीं करे, हमारी प्रक्रिया चालू रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने सभी मेहमानों का हम अभिनंदन करते हैं। आपने पूरी प्रखरता से बातों को आपने रखा। सिटी लाइव टीम के तरफ से सबों का धन्यवाद। आज इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर नए मेहमानों के साथ इसी विषय पर। तब तक के लिए दीजिए विदा।